चलिए अब देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल, स्पेंगुर में आमने सामने डटे भारत चीन के सैनिक। दोनों देशों ने एलएसी पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। दुनिया भर में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, तो अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया में 71 लाख से अधिक एक्टिव केस, 2 करोड़ से अधिक मरीज हुए ठीक। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। भारत में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, मरीजों की संख्या 47 लाख के पार, 78,000 से अधिक मरीजों की हुई मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, 37 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, करीब 10 लाख एक्टिव केस। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना की मार, अब तक करीब 19,000 पुलिसकर्मी संक्रमित, 180 से अधिक पुलिसकर्मी तोड़ चुके हैं दम। राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 1 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 1200 से अधिक मरीजों ने गंवाई जान। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी बिहार को सौगात, 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ। सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, कोरोना के चलते नहीं होगी सर्वदलीय बैठक, कोविड-19 के चलते किए गए हैं विशेष इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ, तबियत बिगड़ने पर एम्स में हुए भर्ती, एम्स के कार्डियो न्यूअर टावर में इलाज जारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया ट्वीट, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से की कामना। सोनिया गांधी इलाज के लिए राहुल के साथ विदेश रवाना, संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में नहीं लेंगी भाग, अगले हफ्ते तक लौटने का है कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज, कुछ दिन पहले ही आरजेडी से दिया था इस्तीफा। लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर कहा, रघुवंश बाबू यह आपने क्या किया, निशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया शोक, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, कहा भगवान उनकी आत्मा को दे शांति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश, मेरी खामोशी को ना समझें कमजोरी। कोरोना को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना का संकट नहीं हुआ खत्म, 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम शुरू होगी। देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन, प्रदेश में 1,08,000 स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड, कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा, कई और बड़े लोगों के नाम आए सामने, सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव का नाम आया सामने, राहुल रॉय और अपूर्वानंद पर भी साजिश रचने का आरोप। सुशांत सिंह मामले में ड्रग डीलर करमजीत उर्फ केजे गिरफ्तार, गांजा और चरसिया बरामद, तो वहीं गोवा में क्रिस कोस्टा गिरफ्तार। यूपी के आगरा में सदर सीओ की नई पहल, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाए पुलिस मित्र, टेम्पो चालकों से किया संवाद। यूपी के महाराजगंज की सोनाली सीमा पर पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई, नेपाली नागरिक से 2 करोड़ की चरस बरामद की, अब नेपाली नागरिक से पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी के बदायूं में मासूम बच्चे का पेड़ पर झूलता मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। कन्नौज में अस्पताल प्रशासन की बड़ी संवेदनहीनता, अस्पताल के फर्श पर पड़े अपने पिता की चोट पर बेटी ने खुद पट्टी बांधी, मरहम पट्टी के लिए अस्पताल में तैनात नर्स ने मांगे 100 रुपए, पैसे न होने के चलते नर्स ने पीड़ित को भगाया। यूपी के पीलीभीत में फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों की जान से खेल रहा था डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंगाली क्लिनिक पर मारा छापा, एक फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार, अस्पताल को भी किया सील। हमीरपुर में मिट्टी खोदते समय टीला धंसने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल, एक नवविवाहिता की मौत, लोगों ने मलबा साफ कर घायलों को निकाला बाहर, घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मोहर गांव की। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर, 15 सितंबर को वीसी के जरिए करेंगे चिकित्सकों से संवाद, शासन प्रशासन के अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, बकाया राशि को लेकर एमनेस्टी को मंजूरी, तो गंभीर बीमारी से पीड़ित पत्रकारों को मिलेगी 2 लाख की आर्थिक मदद। जेडीए की 4 आवासीय योजनाओं के लिए लोगों में उत्साह, 1229 भूखंडों के लिए करीब 9,000 आवेदन हुए प्राप्त, आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर। जैसलमेर में ट्रैक्टर और सैलानियों की गाड़ी में भीषण भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल, रामदेवरा दर्शन के कर लौट रहे थे सैलानी।
झुंझुनू के उदयपुरवाटी में मारपीट का वीडियो वायरल। दादू मंदिर को तोड़ने के प्रयास के दौरान हुई मारपीट, मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। बूंदी के इंद्रगढ़ में शराब पार्टी के दौरान हुआ हंगामा। पार्टी के दौरान आपस में भिड़े दोस्त, कुल्हाड़ी डंडे से किया जानलेवा हमला, एक युवक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में युवक की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने किया हंगामा, जताई हत्या की आशंका। चूरू के तारानगर में कृषि उपज मंडी चौकीदार पर जानलेवा हमला, अपराधियों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई। सर्व समाज ने थानाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के सभी कैथोलिक चर्च में 5 महीने बाद हुई विशेष आराधना, कोरोना गाइडलाइन का किया पालन, 50 लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति। जालौर के सांचौर में मंत्री सुखराम बिश्नोई के प्रयास रंग लाए, 5.93 हेक्टेयर भूमि की बदलेगी तस्वीर, निर्माणाधीन स्मृति वन से होगा सौंदर्यकरण। टोंक के निवाई में किसान सेवा केंद्र का निरीक्षण, सहायक कृषि अधिकारी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, खरीफ फसलों में कीट और व्याधि पर निगरानी रखने के लिए निर्देश। श्रीगंगानगर के बींजबाला में स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, गजसिंहपुर रेल संघर्ष समिति ने समस्याओं से करवाया अवगत, रेलवे बाउंड्री के आसपास झाड़ियों को हटवाने की भी मांग। बूंदी में 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी, लाखेरी सीमेंट कामगार संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे धरने पर, श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की मांग। अजमेर के नागफनी इलाके में लोगों में नाले की सफाई और रिपेयरिंग को लेकर रोष, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, नगर निगम और पार्षद के खिलाफ किया लोगों ने प्रदर्शन। राजसमंद के पदमपुरा गांव में ढहा किलुपोस्ट पोल, मलबे में दबी एक बाइक, गनीमत रही जनहानि नहीं हुई। चूरू के सुजानगढ़ में काका भतीजे की जोड़ी का कमाल, बॉलीवुड फिल्मों में दिए कई संगीत, कई पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित। सवाई माधोपुर के बौली में कोरोना को लेकर प्रशासन गंभीर, कलेक्टर के आदेश पर रविवार को रहा लॉकडाउन, बाजारों में रहा सन्नाटा। झुंझुनू के खेतरी में जिला कलेक्टर यूडी खान ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का किया दौरा, कोपर कोलिहान आदि क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू, 100 से अधिक श्रमिक आ चुके हैं, एक कंपनी में कोरोना संक्रमित। पाली के बर कस्बे में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, ठेकेदार के खिलाफ जताया आक्रोश, नाला निर्माण कार्य में ठेकेदार बरत रहा ढिलाई। अजमेर में नीट एग्जाम का आयोजन, 10,000 स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड, 14 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन। 18 सितंबर को भी नहीं खुलेगा मोती डूंगरी गणेश मंदिर, कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला, अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर होगा मंथन। आमेर के खोरा श्यामदास गांव में नंदोत्सव का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा के तहत की गई गौ पूजा, भक्तों ने की कोरोना संक्रमण को रोकने की कामना। ये मोदी का जन्मदिवस, 17 सितंबर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी भाजपा, 14 से 20 सितंबर तक होंगे कई आयोजन। अजमेर में सेवा सप्ताह का आयोजन, पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हुआ आयोजन, सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर आयोजित। अलवर की बानसूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शिक्षक के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 सितंबर को संदीप मीणा के रूप में साथ हुई थी मारपीट। अलवर की श्री द्वारकाधीश पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड में लगी आग, लाखों की मशीनरी जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। निवाई में जामडोली गांव के पास एसआईटी की कार्रवाई, अवैध बजरी परिवहन करते 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक मौके से फरार। बीकानेर के खाजूवाला में दिखा अज्ञात जानवर, पशुओं पर किया हमला, तलाश में जुटा वन विभाग। डूंगरपुर जिले के बनकोटा में पशु चिकित्सालय की हालत खराब, पशु डॉक्टर्स के पद पड़े खाली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रहा पशुओं का इलाज। सुमेरपुर में चामुंडा माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, चोरों ने मंदिर के तोड़े दान पात्र, तो वहीं ट्रस्ट की बैठक में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पारित। अलवर के बानसूर की बड़ा गांव में एक मकान पर धावा बोला गया, 200 ग्राम सोना, करीब 12 लाख रुपए के आभूषण और 60,000 रुपए चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारां के शाहबाद में अच्छी बारिश, किसानों के खिले चेहरे, मक्की की अच्छी फसल से खुशी की लहर। आहोर में विधायक ने किया कबराड़ा और ओडला सहित आसपास के गांव का दौरा, लोगों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की, सरकारी आवासीय भवनों को हुए नुकसान और पुराने ग्राम पंचायत भवनों का भी लिया जायजा। राजसमंद के भीम में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने का किया आयोजन, महिला खिलाड़ियों ने कई प्रकार के प्राणायाम कर फिट रहने का दिया संदेश।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।